जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी तव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है और नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। देखी खर दूषण केरा, जाई शुकुन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश खरदूषण का विध्वंस देखकर शर्मणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। बसी दिन राती, शुद्धि नहीं तव शिर पर आराती। राजनीत विनु धन विनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत कर्मा। विद्या विनु विवेक उपजाए, सम फल पढ़े किए पाए। संग तेजती कुमंत्र ते राजा, मानुते ज्ञान पानुते लाजा। अब श्राप पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में स्वयं ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद दे गुनी, नाशहि वेगी नीति यस सोनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। त्रिभुज पावक पाप प्रभु वही, गनी न छोट करी। कस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सबको छोटा कर कभी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी।
क्षमा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कही रोई, तोहि जियत दश कंठ मोरि की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरे क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। उठे कुलाई समुझाई गई मान उठाई, कहलंके तक हसी निज पाता, कई तब नाशा काननी पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठी। उन्हें शूर्पणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। पति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, समुझि परि मोहि उनके करणी, रहित निशाचर करी नहीं धरणी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। कर भुजबल बाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्य गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग मन में निर्भय होकर विचरने लगे। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। हे परम धीर, श्रेष्ठ धर्मधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। वे परम वीर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप धोघाता, अतुलित बल प्रताप धोघाता, खलवधरत शूर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारी, रूप राशि विधि नारी समारी, रति शत कोटि ताशु बलिहारी, ताशु अनुज का श्रुति नासा, सुनितव भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है।
उन्हीं के छोटी भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मुश्किल मारा। दूषण तिसी राकर घाता, सुनी दस शीस गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समझाई करी, बल बोल्यसी बहुभांति। गयौ भवन अति सोच बस, नींद परी नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुज कह को नाही। खरदूषण मोहि समबल बनता, तिनहि की मरई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में से कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन जन्म ही भारा, जो भगवंत लिन अवतारा। तो मैं जाई बैठि करऊं, प्रभु शरण प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। कोई भजनुन तामस देहा, मन क्रम भजन मंत्र दृढ़ गेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियो नारी जीति रण दो। इस तामस शरीर से भजन करना संभव नहीं है, और ऐसा मन क्रम और वचन से ये दृढ़ मंत्र बना लिया रावण ने। अगर वह नर के रूप भूपसुत को है, राजा का लड़का है, तो हरिहूं नारी जीते न दो, दोनों को जीत करके उसकी नारी का भ्रमण कर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन
मूल फल कंद। जनक श्रुता सन बोले, बिहसी कृपा सुख बंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए वन में, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। क्या बोले? प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित लीला। तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नाशा। अब हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम शव कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे ही शील रूप सुनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। श्री सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली था, वैसे ही ब्रह्म थी। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गए जा हमारी चा, नाई माथ स्वारत रतनी। भगवान में ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। और शास्त्रपरायण और नीच रावण वहां गया, जहां मारीच था, उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग मिलाई। भयदायक खल कै बेबानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी जो है अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष और सांप, बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उस प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्रयति अक्षर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दशमुख सकल कथाते ही आगे, कही शहीद अभिमान भागे। पट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियाणो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा,
तुम छल करने वाले कपट में बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेहे पुनि कहा सुनहु दश शीसा, तेन रूप चराचर ईशा। दासो दातव यरु नहीं कीजे, मारे मरी तब उसने महावीर ने कहा, हे दर्शी सुनिए, ये मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना, उनके जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गए उपमाया, बिनु फरश यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के जग की रक्षा के लिए गए थे। उसमें श्री रघुनाथ जी के बिना फल का बाण मुझे मारा, जिनके उस बाण से मैं क्षण भर में 100 योजन सागर को पार करके इधर आ गया। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दिशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में आप पूरा न सफलता मिल पाएगी आपको। जय तार का शुभाहुहति खंड्यौ हर दंड, हर भूषण त्रिशिरावधौ मनुज कियस भयभंड। जिसने तारका और शिवाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशा का बल कर डाला, ऐसी प्रचंड बलि कहीं मनुष्य हो सकते हैं? भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हसी भोगारी। गुरु जिमि मूढ़क रसी मोधा, कहु जग मोहि समान जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, ऐ मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? अब मारीच है दयानुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु शठ ध्वनि, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला और समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया,
इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने से कल्याण नहीं होगा। निज मरना तब ताक शीर नायक शरणा उतर देत मोहि बधब भागे कसम मरोर गोपति शर लागे। जब मारीची ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने से ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजी जानी दर्शनम शंगा चला राम पद प्रेम भंगा मन अति है सज रावण तेहि आजु देखी परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपनी परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य वश करी। निज पानिश संधानि सो मोहि बदई सुख सागर है। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नित्यों को श्रवण करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न आने वाले होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। पाछे धर धावत धरेश राशन पान फिरी फिरी प्रभु विलोकी हूँ धन्य नमो समान। धनुष्मान किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। ही बननी कट सानम गए तब मोरी कट पति विचित कछु बरनी न जाई कनक देह मुनि रचित बनाई। अब जो है, जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट में बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जलकर बनाया था। सीता परम चिरमृग देखा अंग अंग सुमन
जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग को की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करी एहि, आनहु चर्मुख हति भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे है रसी सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चेहरा लाद दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलों की कटी परी करी बाधा, करतल चाँप रुचिर सिर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही का हास मुझाई, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बांध चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलों की चला मृग भाजी, धाये राम शरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु कनिकट पुनि दूरि पराई, कबहु प्रगट कबहु छुपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, जो मन और वाणी से परे है, वही श्री राम जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत तुरत करत छल भूरि, यही विधि प्रभु ही गए दूरी। भक्त के राम कठिन शर मारा, धरनी बदेऊ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत ही छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा। इसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिरा। लक्ष्मण कर प्रथम महिले नामा, पाछी सुमीरे सी मन रामा। आनत जति प्रगटति निज देहा, सुमे सी राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया।
अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति प्रदान की जो मुनियों को ही दुर्लभ है, अर्थात परमानंद की गति प्रदान की। विपुल सुरन सुर वर्षहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दिन असुर कहूँ, निज पद दिन असुर कहूँ। विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दिन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुति गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को ही अपना परम पद दे दिया। जय श्री राम।